गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम क्लास 4 की हिंदी व्याकरण शुरू कर रहे हैं। इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा को हम लैंग्वेज कहते हैं और व्याकरण को हम ग्रामर कहते हैं। अच्छा, भाषा क्या है? भाषा वह है जिसके हेल्प से हम अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट किसी दूसरे से शेयर करते हैं, वो हमारी भाषा होती है, यानी हमारी लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब इसको हम बुक की लैंग्वेज में समझते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को समझ सकते हैं। अच्छा, आपको पता है हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और अलग अलग देश की भाषा अलग अलग होती है। जैसे रूस की रूसी, चीन में चीनी, जापान में जापानी, फ्रांस में फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आपको पता है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। जो लैंग्वेज हमारे देश में या फिर किसी और देश में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाए वो हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, अब देखो हमारे भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अच्छा, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें हम अपनी बातें किसी से बोलकर या सुनकर समझ पाते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है भाषा के जिस साधन द्वारा हम विचारों को एक दूसरे तक बोलकर पहुंचाते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा क्या है? ऐसी भाषा जिसमें हम अपनी बातें लिखकर या पढ़कर समझाते हैं, वो क्या होती है? हमारी लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। अच्छा, अब आगे देखिए लिपि। लिपि क्या है? लिपि वो मेथड है जो हमें भाषा लिखने में हेल्प करती है। वो क्या कहलाती है? लिपि। मतलब जो हम बोलते हैं उसे लिखने के लिए बनाई गई चिन्ह लिपि कहलाती है। आपको पता है हमारे प्रदेश में, हमारा प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश। तो हमारे उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है और हिंदी की लिपि देवनागरी है। व्याकरण क्या है? व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। मतलब जो तरीका हमें किसी भी वाक्य या शब्द को पढ़ना और समझना सिखाए, वो हमारा व्याकरण कहलाती है। ठीक है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या समझाया जाता है? वर्ण विचार में वर्णों की पहचान कराई जाती है, शब्द विचार में शब्दों की पहचान की जाती है और वाक्य विचार में वाक्यों की पहचान की जाती है।